हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद एशिया के सबसे अमीर शख्स में शुमार गौतम अडानी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 3 दिन में उनके समूह की कंपनियों को 34 अरब डॉलर का घाटा हुआ। इतना ही नहीं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में भी गौतम अडानी शीर्ष 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए। बिलियनियर्स इंडेक्स में अडानी चौथे स्थान से गिरकर 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं और उनके समूह की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। अनुमान है कि जल्द ही गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब भी खो सकते हैं। उनकी नेटवर्थ घटकर 84.4 अरब डॉलर पहुंच गई है। वो अब रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी से सिर्फ एक पायदान ऊपर हैं। अंबानी की कुल संपत्ति है 82.2 बिलियन डॉलर। लेकिन हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट में क्या है, ये भी जान लीजिए। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति 1 अरब डॉलर बढ़कर 120 अरब डॉलर हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े हैं। तो यह भी समझना जरूरी है कि अरबपतियों की जो संपत्ति है वो कैसे घटती है। तो चलिए अब जानते हैं कि रातों रात अमीरों की संपत्ति कैसे खत्म हो जाती है। दरअसल जब भी कोई आदमी कंपनी बनाता है तो शुरुआत में कंपनी का मालिक या तो खुद होता है या 1 या 2 फाउंडर या प्रमोटर होते हैं। लेकिन ज्यादातर बड़ी कंपनियां अपने कारोबार का एक्सपेंशन करने के लिए यानी विस्तार करने के लिए शेयर मार्केट से पैसा जुटाती हैं। इसके लिए कंपनियों को आईपीओ लाना पड़ता है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी शेयर का भाव तय करती है और अपने शेयरों को शेयर मार्केट में लिस्टेड करा देती है। इस तरह से कंपनी का 1 या 2 मालिक नहीं बल्कि कंपनी में पैसा लगाने वाले कई मालिक हो जाते हैं। क्योंकि इसमें कई बड़े और लाखों छोटे निवेशकों का पैसा लगा होता है, इसलिए आमतौर पर कंपनी में ज्यादा हिस्सेदारी या शेयर मालिक के फाउंडर या फिर प्रमोटर्स के होते हैं। शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग होती है। इसलिए जब कंपनी के शेयर का भाव ऊपर या नीचे जाता है तो कंपनी के मालिक की संपत्ति में भी घट और बढ़ोतरी होती दिखाई देती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कई निवेशकों ने अडानी के शेयरों में ताबड़तोड़ बिकवाली की। इस वजह से अडानी समूह की कंपनियों के शेयर बहुत गिर गए। इससे अडानी की निजी संपत्ति में भी नुकसान हुआ। यानी सीधे तौर पर देखें तो अडानी की संपत्ति का सीधा वास्ता अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों पर डिपेंड करता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स से पता चलता है कि गौतम अडानी अब 84.4 अरब डॉलर यानी कि करीब 6.90 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ अमीरों की सूची में 11वें स्थान पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के जो शीर्ष 500 सबसे अमीर पुरुष और महिलाओं की सूची है उसमें गौतम अडानी इतना पैसा गंवाने वाले इकलौते आदमी हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों के कुछ शेयर में आज भी तेजी देखने को मिल रही है, कुछ शेयरों में गिरावट आई है। चलिए एक अपडेट आपको दे देते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में जोरदार 5% का उछाल देखने को मिला। अडानी एंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ निवेश के लिए ओपन है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयरों में भी हल्की तेजी देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप के अन्य शेयरों अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विल्मर और अडानी पावर में गिरावट देखने को मिली है। अडानी ट्रांसमिशन 4.67% गिरकर 1630.25 रुपए पर आ गया है। अडानी ग्रीन 7.8% की गिरावट के साथ 1081.10 रुपए पर आ गया है। इसके साथ ही ये स्टॉक अपने 52वें वीक के नए लो लेवल पर पहुंच गया है। अडानी टोटल गैस 10% गिरकर 2161.90 रुपए पर आ गया है। अडानी विल्मर 5% टूटकर 466.90 रुपए पर आ गया है। अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनियों के शेयरों की बात करें तो एसीसी और अंबुजा सीमेंट से शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। एसीसी सीमेंट्स के शेयरों में लगभग 4% की तेजी दिखी है। इस स्टॉक ने 1992 रुपए का इंट्राडे हाई बनाया। अंबुजा सीमेंट के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट्स के शेयरों में लगभग 5% की तेजी दर्ज की गई है। इस स्टॉक ने आज 408 रुपए का इंट्राडे हाई बनाया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।